दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए स्पेशली वीडियो लेके आए हैं। ये डेडिकेटेड वीडियो हम उन कैंडिडेट्स का डाउट क्लियर करने वाले हैं जितने भी कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में आए हैं। साथ साथ में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, फाइनल लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन जो लास्ट एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ, उस लिस्ट में आउट हो गए। तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। तो इसी के साथ साथ में हम प्रीवियस कट ऑफ जो जेकेएसएसबी क्लास 4 का गया था वो और न्यू कट ऑफ जो अपडेटेड कट ऑफ है वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या वेरिएशंस रही। वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो का आधा पार्ट भी स्किप ना करें क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, तो आप फुल इंफॉर्मेशन लेके जाएं। तो वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप ये जान पाएंगे कि क्या आपका अभी भी कोई चांस है या। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स को जिनको कार्डर अलॉट हुए और इसी के साथ साथ में डिपार्टमेंट भी उनको अलॉट किए गए। तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं। तो सबसे पहला जो डाउट हमें आ रहा है दोस्तों वो ये आ रहा है कि व्हाट इफ आई गॉट डिपार्टमेंट चॉइस। अब देखिए सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई मुझे मेरी चॉइस का डिपार्टमेंट नहीं मिला, मुझे शीप एनिमल हस्बेंड्री में जाना था लेकिन मुझे हॉर्टिकल्चर में डाल दिया गया, या मुझे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना था लेकिन मुझे हेल्थ एजुकेशन में डाल दिया गया। तो ये ऐसे मोर देन 60% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लिस्ट में आए हैं जिनको डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही डाउट आ रहा है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना था लेकिन मुझे ये डिपार्टमेंट मिला। ठीक है, तो उनके लिए ये है कि क्या अब आपके पास कोई ऑप्शन है चेंज करने का या नहीं, अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो कट ऑफ है दोस्तों वो कट ऑफ फिर से चेंज हुआ है। वो कट ऑफ पे हम नजर दौड़ाएंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आपको कि आप कितने लकी हैं, कितने किस्मत वाले हैं आपकी, आपका फिर भी जो भी डिपार्टमेंट मिला है मैं आपको बताऊंगा कि आप सही, वो सही है या गलत है, कौन जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला है वो कितना सही है कितना गलत है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के बाद बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो आ रही है वो ये है कि हमारा जो कट ऑफ है, कट ऑफ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कल यानी 19 अक्टूबर का कट ऑफ है और इसमें हम देख सकते हैं कि डिविजनल जम्मू का कट ऑफ जो ओपन मेरिट का 47.56 गया है। ठीक है, अब मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट में नहीं डाला है, आपकी स्क्रीन पे मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और उस स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग कट ऑफ गया है और पॉइंट्स का फासला रहा है, पॉइंट्स का फर्क रहा है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और स्पेस जो है वो कम होने की वजह से मैंने 3-4 ऐसी एग्जांपल्स लिए हैं जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो ओपन मेरिट का 47.56 ऑलरेडी गया था। ठीक है, ये 24 जून 2021 को लिस्ट आई थी, कट ऑफ लिस्ट जो है वो जेकेएसएसबी ने दी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कट ऑफ जो परसों आया उसका 47.56, यानी कि जम्मू डिवीजन में कट ऑफ में कोई भी चेंज नहीं आई है। ठीक है, फर्दर स्विच करते हैं कश्मीर डिवीजन में। कश्मीर डिवीजन की अगर बात की जाए तो इसका कट ऑफ गया था 48.90। तो कट ऑफ लिस्ट हमें आई थी 24 जून 2021 को, तो इसका कट ऑफ ये गया था। लेकिन अगर हम 19 अक्टूबर 2021 की तो 48.99, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.99, 0.80। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.99 और 0.80, यानी कि 0.11 के कट ऑफ का वेरिएशन हुआ है। यहाँ पे पहले 0.80 था, अब 99 है, यानी कि 0.11 से जो है वो हाई गया है। पहले 80 था, ऊपर जो है वो 99 गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूटी की बात करें, प्रीवियस कट ऑफ था वो 53.55 था और जो नया है वो 53.99 है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3.44 का जो है वो हाई मेरिट गया है, 0.44 का ऊपर मेरिट गया है। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में हम अगर अनंतनाग की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ओल्ड जो कट ऑफ था वो 52.73 था और जो नया कट ऑफ है वो 51.75। तो यहाँ पे भी आप काफी वेरिएशन देख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में ओल्ड कट ऑफ 50.75 था लेकिन 52.76 जो है वो अपडेटेड और नया कट ऑफ गया है। तो अब ये कट ऑफ जो है वो पहले ये था अब ये है, तो ये मतलब कुछ कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है।
इन JKSSB वालों को क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, पहले कुछ और कट ऑफ, अब कुछ और कट ऑफ कर रहे हैं। देखिए इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको बता, JKSSB ने हमें फाइनल लिस्ट प्रोवाइड की जिसमें हमें डिविजनल कार्डर अलॉट कर दिए गए। उसके बाद हमें प्रेफरेंसेस दिए गए कि आप किस जो है वो डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंसेस दे दिए, जॉब के प्रेफरेंसेस दे दिए, और उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से जब JKSSB ने देखा कि मान लीजिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट में SC कैटेगरी में जो है वो 40 कैटेगरीज हैं किसी भी डिपार्टमेंट, मान लीजिए PWD डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल 40 कैटेगरीज हैं। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने SC कैटेगरी के कैंडिडेट जो होंगे उन 40 नंबर वालों को इसमें जो है वो PWD डिपार्टमेंट में फिट कर देना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, अब आपको पता है कि मान लीजिए अगर जम्मू का 50.75 ओल्ड था और 52.76 नया है। अब यहाँ पे वो देखेंगे कि जो ओल्ड कट ऑफ है, ओल्ड कट ऑफ में उन्होंने 60 कैंडिडेट्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया था, ठीक है। ओल्ड कट ऑफ में 60 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई उनकी, लेकिन जो न्यू कट ऑफ है उसमें उन्होंने 40 को ही लिया और उसकी वजह से जो है वो पॉइंट्स आपके ऊपर चले गए, वो कट ऑफ जो है वो ऊपर चला गया। वो इसलिए क्योंकि उनके पास टोटल वैकेंसीज तो 40 थी। फॉर एग्जांपल SC कैटेगरी में PWD डिपार्टमेंट में जम्मू डिवीजन, तो मान लीजिए 40 कैटेगरीज थे, अब उन्होंने उनको फिल कर दिया, जो बाकी रिमेनिंग 20 वैकेंसीज है उनको ऐसे वैकेंट डाल दिया, वैकेंट छोड़ दिया, और कट ऑफ जो है वो ऑब्वियसली ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये रीजन है, इस वजह से जो है वो आपका कट ऑफ ऊपर गया है कि जिस हिसाब से एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट हुई दोस्तों, एलोकेट जिस तरह से एलोकेट उन्होंने डिपार्टमेंट्स को किया, कैंडिडेट्स ने अलग अलग प्रेफरेंसेस दिए, तो जब एलोकेट डिपार्टमेंट कर दिए गए, डिपार्टमेंट एलोकेट करने के बाद वैकेंसीज के हिसाब से जो है वो ये भी एक फैक्टर है जिस फैक्टर की वजह से आपका डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट कर दिया गया। तो अब पहला सवाल ये मैंने उठाया था कि व्हाई इफ गॉट डिपार्टमेंट ऑफ नॉट चॉइस, तो अब मैं आपको यही कहूंगा कि भाई अब जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसमें आप खुदा का शुक्र मनाएं, आप मिठाइयाँ बांटे अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, कि आपको कुछ तो मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, कश्मीर डिवीजन में 48.80 ओल्ड था और 48.99। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसके 48.80 है कश्मीर डिवीजन में, ओनली कश्मीर डिवीजन में, तो अब उसका क्या है, उसको बेचारे को सिर्फ कश्मीर डिवीजन अलॉट किया गया था और कोई भी कश्मीर डिवीजन का कोई भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया गया था। ऑब्वियसली वो कश्मीर डिवीजन के कट ऑफ में फॉल कर रहा था, तो वो वहीं पे जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया था। अब क्या हुआ, जो फाइनल लिस्ट आई, जब एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट एलोकेट करने के बाद क्या हुआ कि वो कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था 48.80 पे, उसको इन्होंने नहीं लिया, उसको आउट कर दिया। या कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसके 48.90 थे, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। या अगर कोई कैंडिडेट है जिसके 48.98 थे, मतलब कितना फर्क है, 48.98 मतलब 0.01 का फर्क। तो 0.01 की वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को आउट कर दिया गया है। तो यहां पे ये जेन्युइन पॉइंट बनता है कि 0.01 की वजह से लोग आउट हो रहे हैं, सिलेक्शन लिस्ट से, मेरिट लिस्ट से आउट हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो भाई आप क्यों ये नखरे कर रहे हैं आप कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था, मुझे ये मिला, अब ये क्यों मिला, वो क्यों मिला। तो आप इस गुमान में ना रहें कि अब मुझे ये डिपार्टमेंट रहा तो अब मुझे नहीं वो मिलना चाहे। आप शुक्र मनाएं जो भी आपको मिला है, आप वेट कीजिए फाइनल लिस्ट का, जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, जो भी ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट वगैरह होगी उसका आप वेट करें बेसब्री से, और आप चुपचाप करके अपना डिपार्टमेंट वो है वो ज्वाइन करें। एक और मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि आप उन खुशकिस्मत कैंडिडेट्स में हैं जो 5,500 करीब 5K 5,000 से प्लस जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए JKSSB ने, तो उन खुशकिस्मत कैंडिडेट्स में है कि JKSSB ने 9,055 के आसपास कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अब आप खुद अंदाजा लें कि अगर आप 9,500 में से 5,000 के अंडर आ रहे हैं और आपको फिर डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई सवाल खड़ा करना चाहिए JKSSB का कि आपने मुझे ये डिपार्टमेंट क्यों दिया, वो क्यों नहीं दिया। तो आप इन शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को खुशकिस्मत माने कि आपको जो है वो डिपार्टमेंट मिल गया है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि अब ज्वाइनिंग डेट क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसका, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। मान लीजिए आपको
PWD डिपार्टमेंट मिल गया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिला है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मिला है, हेल्थ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कल्चर, म्यूजियम आर्ट, जो भी डिपार्टमेंट आपको मिला है, तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि JKSSB बहुत जल्द जो है वो फाइनल लिस्ट निकालेगी। वो फाइनल लिस्ट जाएगी GAD के पास, और GAD फिर डिपार्टमेंट को अलग अलग वो लिस्ट दे देगी कैंडिडेट्स की। तो इसमें फिर नेक्स्ट जो रोल रहेगा वो डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, ठीक है। जो भी आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है, वो डिपार्टमेंट आपको क्या करेगा, आप जब आपका नाम वहां जाएगा, आपकी लिस्ट जाएगी, तो वो डिपार्टमेंट जो हेड डिपार्टमेंट, मान लीजिए जम्मू डिवीजन का डिविजनल ऑफिस जम्मू में है, तो वो क्या काम करेंगे, आप देखेंगे कि पूरे जम्मू डिवीजन में कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं, RBA में कितनी वैकेंसीज हैं, ST में कितनी वैकेंसीज हैं, ओपन मेरिट में कितनी वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज के हिसाब से वो डिपार्टमेंट आपका जो है वो आपको उसी हिसाब से पोस्टिंग कर देगा, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। उसके बाद डिविजनल कैडर अलॉटेड, तो डिविजनल कैडर ये और इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उठाना चाहूंगा, इज देयर एनी मोर चांस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ लिस्ट आफ्टर गेटिंग डिपार्टमेंट। तो ये दो पॉइंट्स जो है मैं वो साथ में लेना चाहूंगा और इन पे मैं चर्चा करूंगा, डिस्कस करूंगा। देखिए, अब जब डिविजनल कैडर अलॉट किया गया है आपको, चाहे आपको डिवीजन जम्मू अलॉट किया गया है और चाहे आपका जो है वो कश्मीर डिवीजन अलॉट किया गया है, जो भी आपको डिवीजन अलॉट कर दिया गया, अब क्या होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि आपके रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में लिस्ट जाएगी, तो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट आपका वो ऑर्डर निकालेगी और उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा जहां जहां पे वैकेंसीज होंगी वहां के लिए आपको जो है वो पहुंचना होगा। आपकी NOCs वगैरह जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो वहां के लिए बुला लेंगे। तो डिविजनल कैडर में यही होगा, और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि अब डिवीजन में मुझे कहाँ पे जॉब मिलेगी। भाई डिवीजन जो है आपके डिवीजन में जितने भी 10, 12, 15 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिपार्टमेंट आपको कहीं भी जॉब दे सकता है, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिल सकती है। इसकी ये श्योरिटी नहीं है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी या नहीं, इसका हम कुछ नहीं बता सकते, बट हाँ ये चीज़ है कि आपके डिविजनल कैडर में कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। तो एक और सवाल जो कैंडिडेट्स के मन में अभी भी है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको डिपार्टमेंट में अलॉट किया गया है, वो ये कह रहे हैं कि क्या अभी भी कोई शक है, क्या अभी भी कोई आउट होने का चांस है। तो मैं उनके लिए क्लियरली ये कहूँगा दोस्तों कि 99.9% चांसेस ऐसे हैं कि आप आउट नहीं होंगे, बल्कि मैं 100% चांस यही कहूँगा कि आपके आउट होने के कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कट ऑफ की लिस्ट जो है वो पहले ही समझा दी, तो मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ दिखा दी दोस्तों। मैं ये चीज़ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी सिखा सकता था, बता सकता था, लेकिन मैंने यही कन्वीनियंट मेथड समझा, बोर्ड पे समझा कि बोर्ड पे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊं और आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, अब जब कट ऑफ एक खत्म हो गया, अब जो दूसरा कट ऑफ आया, और ये जो कट ऑफ है इस कट ऑफ के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। भाई डिपार्टमेंट अलॉट किए गए मतलब आपको एक सीट मिल गई है। जो वैकेंसीज थी 8,575, तो 8,500 पोस्ट जो थी, उन 8,500 पोस्ट में से कुछ 5,500 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया, और उन 5,500 कैंडिडेट्स में आप एक ऐसे हैं जिनको एक पोस्ट मिली है। तो डेफिनेटली मैं आई गारंटी यू, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपका कोई भी चांस अब लिस्ट के बाहर जाने का नहीं है, यानी कि आपकी जॉब पक्की है। उसके बाद नेक्स्ट है JKSSB की सेकंड लिस्ट। देखिए, अभी आप जानते ही हैं कि JKSSB ने शॉर्टलिस्ट किया है 5,500 कैंडिडेट्स को, तो लेकिन वैकेंसीज JKSSB के पास 8,500। तो अब इस केस में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स अभी भी जो है वो उनके मन में सवाल है, जो यहाँ से आउट हुए हैं, इस कट ऑफ से आउट हुए हैं या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कट ऑफ हुए हैं, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि क्या अब सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। इसका हम कुछ क्लियरली नहीं बोल सकते, बट हाँ चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस हैं कि सेकंड लिस्ट आ सकती है। बट नहीं, उससे पहले क्या होगा कि जो अभी चल रहा है, जो अभी लिस्ट चल रही है, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स वाली लिस्ट, तो ये लिस्ट अभी फिलहाल इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया जाएगा फेज 1 में। तो हो सकता है दोस्तों आपकी फेज 2 में आ जाए आपकी लिस्ट, और आपके चांसेस बने सिलेक्ट होने के, सिलेक्शन, और मे बी ये जो कट ऑफ नीचे गया है, तो मे बी आपका जो है वो इस फेज में जितने भी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और इनके बाद हो सकता है आपका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाए। तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आपकी सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, तो आप वेट करते रहिए। उसके बाद है नेक्स्ट PWD लिस्ट।
तो पीडब्ल्यूडी के लिए भी जेकेएसएसबी ने परसों एक नोटिस निकाली है, उसमें कहा है कि पीडब्ल्यूडी की भी हम बहुत ही जल्दी नोटिस निकालने वाले हैं। तो जितने भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आप सब्र रखें, पुरसुकून रहें, आपकी लिस्ट भी जो है वो जल्दी आने वाली है। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है, और मोर देन 80% कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि मैं ग्रेजुएट हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या अब मुझे कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। या कोई ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो जेकेएसएसबी के जो क्लास 4 का एग्जाम हुआ था, क्लास 4 के एग्जाम के बाद ग्रेजुएट हुए थे, तो उनके मन में भी यही सवाल है कि क्या फ्यूचर में हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जेकेएसएसबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे एक एफिडेविट लिया है, और उस एफिडेविट में आपने क्लियरली ये लिखा है कि मेरी जो है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज वहां पे मेंशन करी है, वहां पे डेट मेंशन करी है। वो डेट आपके स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो क्लास 4 का था और क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 4 के उसके बीच की डेट है, और उसके बीच ओब्वियसली अगर आप ग्रेजुएट नहीं थे तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हुई है, या क्लास 4 के एग्जाम के बाद हुई है, या एग्जाम से पहले हुई है, यानी कि जब आपके फॉर्म्स क्लोज हो गए, फॉर्म क्लोज होने के बाद आपके जो है वो अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो आप जो है वो निश्चिंत रहें, आपको कोई भी प्रॉब्लम। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली अब जब आप ग्रेजुएट नहीं थे तो आपने पंचायत अकाउंट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए आपने फॉर्म नहीं भरा होगा, तो डेफिनेटली जो है वो आपको कोई भी खतरा नहीं है। तो आप जो है वो निश्चित रूप से आप बिल्कुल ही पुरसुकून होके आप जॉब ले सकते हैं और आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था दोस्तों, जो मैंने समझा कि मैं आपके साथ ये चीज़ें सारी शेयर करूं, कि बहुत सारे से मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके मन में अभी भी सवाल है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो रो रहे हैं, टेंशन उनको हुई है कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, तो उनके लिए खास ये वीडियो मैंने बनाई थी। तो वीडियो आपको अब डिस्क्रिप्शन में हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी हमें सब्सक्राइब करें हमारे व्लॉगिंग चैनल को, और इसी के साथ साथ में आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। और इसी के साथ साथ में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है या डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।